नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के एक जेनरा रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर्स में आप रिक्शिया के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, आवास व वितरण हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाह्य आकारिकी, इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व एंथ्रीडिया यानी पुंधानी और उसके विकास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आर्किगोनिया या स्त्रीधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। रिक्शिया की स्त्रीधानी एक फ्लास्क नुमा संरचना है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जो आर्किगोनियल चैम्बर स्त्रीधानी कोष्ठक में मौजूद होती है। ये जो स्त्रीधानी कोष्ठक होता है इसके अंदर एक शॉर्ट मल्टी सेल्यूलर स्टॉक, एक छोटी बहुकोशिकीय व्रंत के द्वारा यह एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। हम जानते हैं कि रिक्शिया के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इन चैम्बर्स में कोष्ठकों में मौजूद होते हैं और प्रत्येक कोष्ठक में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। मतलब एक एंथ्रीडियल चैम्बर में एक एंथ्रीडिया मौजूद होगा, एक आर्किगोनियल चैम्बर में एक आर्किगोनिया मौजूद होगा। ठीक है, ये तो एक स्त्रीधानी कोष्ठक में सिर्फ एक ही स्त्रीधानी मौजूद होगी और ये स्त्रीधानी जो है वो कैसी है, फ्लास्क नुमा है और एक छोटी बहुकोशीय के व्रंत के द्वारा धंसी हुई है आर्किगोनियल चैम्बर में। ठीक है, ये जो आर्किगोनियल चैम्बर है वो कहाँ बनते हैं, वह डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं, अपाश सतह पर बनते हैं, मीडियन ग्रूव पर। ठीक है, और ये जो मीडियन ग्रूव पर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन में, तलाभिसारी क्रम में, यानी यंगेस्ट जो है वो एपेक्स की ओर और ओल्डेस्ट जो है वो पोस्टीरियर एंड पे। ठीक है, मतलब जो सबसे बाद में बनेंगे, जो सबसे यंग होंगे वो कहाँ होंगे, शीर्ष की ओर मौजूद होंगे। तो इसे हम कहते हैं अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपीटल सक्सेशन। तो ये देखें पहले आप, ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है ये डॉर्सल सरफेस पर मौजूद है। ये देखिए फोटोसिंथेटिक जो रीजन है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डॉर्सल सरफेस है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसकी संरचना चित्र से देखिए, बी जो चित्र है इसमें सबसे ऊपर कवर सेल है, कवर सेल के नीचे नेक या ग्रीवा है। ग्रीवा जो है उसके पास, उसके अंदर ग्रीवा से के अंदर, मतलब ग्रीवा तो बाहर की तरफ मौजूद है और उसके अंदर नेक कैनाल सेल है, ग्रीवा कैनाल सेल्स NCC। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं NCC। फिर उसके बाद वेंटर कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल के बाद एक एग है। ठीक है, तो बाहर वाला जो आवरण है वो जैकेट है वो किससे बनी हुई है, नेक से। और इस नेक में स्पेशल बात क्या है कि इसमें 6 वर्टिकल रोज होती हैं, 6 उदर्ग पंक्तियाँ होती हैं। यह फैमिली रिक्शिएसी का एक स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, तो ये जो नेक है वो कितनी, 6 वर्टिकल रोज ऑफ 6 to 9 सेल्स, ये फैमिली रिक्शिएसी का एक कैरेक्टर है जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद वेंटर कैनाल सेल और एग सेल, अंड व अंडधा कोशिका। ठीक है, और नेक कैनाल सेल और ऊपर क्या है, कवर सेल मौजूद है। देखिए इस चित्र को देखने के बाद ध्यान से देखें, क्या है, इट हैज़ अ बेसल सोलन वेंटर, फूला हुआ एक वेंटर है, अंडधा है, और उसके ऊपर एक इलांगेटेड नैरो नेक है, ग्रीवा है। ग्रीवा किससे बनी हुई है, 6 वर्टिकल रोज, 6 उदर्ग पंक्तियों से बनी हुई है और प्रत्येक पंक्ति में 6 to 9 सेल्स हैं। एवरी रो हैज 6 to 9 सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो टिप है वो किससे बनी हुई, किससे ढकी हुई है, कवर सेल से, है ना, आवरण कोशिकाओं द्वारा ढकी हुई है। और जो नेक कैनाल सेल है, मतलब कि ग्रीवा नाल कोशिकाएं हैं वो 4 to 6 हैं। ठीक है, और अंडधा नाल कोशिका, वेंटर कैनाल सेल एक फूली हुई कोशिका है और उसके नीचे सबसे बड़ी संरचना वो इसका अंड या एग मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं इसके विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में।
पहले हम एक लीनियर टेबल की मदद से इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं और फिर इसका चित्र हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक सिंगल आर्कीगोनियल इनिशियल होता है, सिंगल स्त्रीधानी, एक ही स्त्रीधानी प्रारंभिक मौजूद होता है। ये स्त्रीधानी प्रारंभिक अपाक सतह पर स्थित एक पृष्ठीय कोशिका होती है। डोर्सल सरफेस पर एक सुपरफिशियल सेल जो बाकी सेल से साइज में, आकार में क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये बड़ी जो कोशिका है ये किसकी तरह एक्ट करती है, आर्कीगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिक की तरह एक्ट करती है। स्त्रीधानी प्रारंभिक में एक ट्रांसवर्स डिवीजन या पहला अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होते ही यहाँ पर दो सेल्स बन जाते हैं, एक बाह्य कोशिका और एक आधारीय कोशिका, एक आउटर सेल व एक बेसल सेल। जब बेसल सेल बनी है ये आगे डिवाइड नहीं करेगी, ये सिर्फ क्या करेगी, वृंत का अंतः स्थापित भाग बनाएगी, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक बनाएगी। अब सारे जो डिवीजन है वो कहाँ होंगे, आउटर सेल में, बाह्य कोशिका में। ये जो बाह्य कोशिका है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, आर्कीगोनियल मदर सेल, स्त्रीधानी मात्र कोशिका की तरह। स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 उदर्ग उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन होंगे, 3 वर्टिकल एसेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन होंगे। तो आर्कीगोनियल मदर सेल अब क्या बन जाएगी, इसके बीच में तो एक रह जाएगी प्राइमरी एक्सियल सेल, प्राथमिक अक्षीय कोशिका, और बाहर की तरफ बन जाएंगी 3 पेरिफेरल सेल्स, 3 परिधीय कोशिका। अब पहले हम इन 3 परिधीय कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 3 परिधीय कोशिकाएं हैं ये जैकेट बनाने में मदद करेंगी। कैसा जैकेट होता है ब्रायोफाइट्स में, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट का जैकेट सिंगल लेयर्ड होता है। तो ये जो सिंगल लेयर्ड जैकेट है वो किससे बनेगा, 3 पेरिफेरल सेल्स, 3 परिधीय कोशिकाओं से। इन परिधीय कोशिकाओं में रेडियल वॉल से डिवीजन होगा, अनुदैर्घ्य भित्ति से इनका विभाजन होगा, और विभाजन होने से कितनी बन जाएंगी, 6। अब ये परिधीय कोशिका क्या कहलाती हैं, जैकेट इनिशियल सेल, जैकेट प्रारंभिक कोशिका कहलाती हैं। ये 6 जैकेट इनिशियल सेल जो होती हैं इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और अनुप्रस्थ विभाजन होने से यहाँ पर क्या बन जाता है, 2 सुपर इम्पोज टायर्स ऑफ 6 सेल्स, 6 सेल की 12 कोशिकाएं बन गई, और ये 12 कोशिकाओं में ट्रांसफर डिवीजन होने से 2 टायर्स बने, और दोनों ही टीआरओ में क्या होगा, 2 टीआरओस में 6 कोशिकाएं मौजूद होंगी, अपर टेयर में भी 6, लोअर टेयर में भी 6, तो 2 अध्यारोपित टायर बन जाएंगे 6 कोशिकाओं के। अब जो अपर टायर बना है ना, बाहरी ऊपरी जो टायर बना है वो क्या बनाएगा, नेक इनिशियल, ग्रीवा प्रारंभिक। ग्रीवा प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होगा और उससे 6 वर्टिकल रोज, 6 उदर्ग क्रम में ग्रीवा बनेंगी, जिसमें प्रत्येक में क्या होंगे, 6 से 9 कोशिकाएं मौजूद होंगी, 6 to 9 सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये फैमिली रिक्शियेसी का एक कैरेक्टर है। लोअर टायर या जो निचली सतह, निचली टीयर बनेगा, उसके अंदर जो कोशिका बनेगी 6, वो 6 कोशिकाएं किसकी तरह एक्ट करेंगी, वेंटर इनिशियल, अंडधा प्रारंभिक, और ये अंडधा प्रारंभिक क्या बनाएगा, अंडधा भित्ति बनाएगा। जो सोलन वेल्टर है, फूला हुआ वेंटर या फूला हुआ अंडधा है, उसके बाहर जो भित्ति बनेगी वो किससे बनेगी, वेंटर इनिशियल से बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, जैकेट बन गया, नेक या ग्रीवा के बाहर भी जैकेट बन गया और वेंटर के बाहर भी जैकेट बन गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहले उदर्ग विभाजन, 3 उदर्ग उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन, 3 वर्टिकल एसेंट्रिक डिवीजन से आउटर सेल या आर्कीगोनियल मदर सेल, स्त्रीधानी मात्र कोशिका ने प्राइमरी एक्सियल सेल बनाई थी, प्राथमिक अक्षीय कोशिका। तो हम उसका भविष्य देखते हैं। ये प्राथमिक अक्षीय कोशिका या प्राइमरी एक्सियल सेल का ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। इससे एक बाहरी कोशिका बनती है अपर सेल और एक लोअर सेल बनती है निचली कोशिका। ये जो ऊपरी कोशिका बनेगी इसमें ये क्या बनाएगी, प्राइमरी कवर सेल, प्राथमिक आवरण कोशिका बनाएगी। प्राथमिक आवरण कोशिका में 2 उदर्ग विभाजन होंगे एक दूसरे से समकोण पर, 2 वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल। तो इससे कितनी कोशिका बन जाएंगी,
4, ठीक है ना। एक ही सेल है प्राइमरी कवर सेल, उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे और दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से राइट एंगल पे। तो एक से कितनी सेल्स बन गई, 4, और ये 4 जो सेल बन जाएंगी क्या बन जाएंगी, 4 कवर सेल्स। ये बाकी जो सेल्स हैं उनसे साइज में बड़ी होंगी, ये आवरण कोशिकाएं बाकी सेल्स से साइज में बड़ी होती हैं। अब लोअर सेल जो बनी उससे क्या बनेगी, सेंट्रल सेल। निचली कोशिका से क्या बनेगा, केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रीय कोशिका में फिर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ पर वापस एक ऊपरी कोशिका और एक निचली कोशिका बन जाएगी, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। ऊपरी कोशिका अब क्या बनाएगी, प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, प्राइमरी नेक कैनाल सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और ये क्या बन जाएगी, 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल बना लेगी। तो ये क्या बनाएगी, हमारे लंबी नेक कैनाल सेल, ठीक है। अब ये लंबी नेक जो बनेगी उसके अलावा क्या मौजूद होता है, वेंटर और एग। तो वो कैसे बनेगी, तो जो निचली कोशिका थी वो बनाएगी वेंटर सेल, अंडधा कोशिका। और इस अंडधा कोशिका में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन, और इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ऊपर वाली कोशिका छोटी होगी और वो क्या कहलाएगी, वेंटर कैनाल सेल, अंडधा नाल कोशिका। जबकि जो नीचे वाली कोशिका है वो आकार में बड़ी होगी और वो बनाएगी अंड या एग सेल। तो ये जो डायग्राम है इसको आपको इस लीनियर टेबल को ढंग से लर्न करना है, और इसी को भाषा रूप में आप जब लिखेंगे तो आप उन्हानी का विकास के बारे में लिख सकते हैं। इस पर एक पूरा बड़ा प्रश्न बन सकता है कि रिक्शा में मैं 2 बार पुंधानी बोल चुकी हूँ। ये स्त्रीधानी आर्कीगोनिया का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी के विकास पर आपसे एक ब्रीफ नोट मांगा जा सकता है। इसी टेबल को आपको भाषा रूप में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है, और साथ में आपको बनाने डायग्राम। तो डायग्राम आप क्या बनाएंगे वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक पृष्ठीय कोशिका डोर्सल सरफेस अपाक्ष सतह की, वो क्या बना रही है, आर्कीगोनियल इनिशियल। क्या बनाएगी वो, आर्कीगोनियल इनिशियल, स्त्रीधानी प्रारंभिक। स्त्रीधानी प्रारंभिक में पहला डिवीजन कैसे होता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। तो क्या बन गई, एक बाह्य कोशिका और एक बेसल सेल, एक आउटर सेल और एक बेसल सेल। बेसल सेल आगे डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ क्या करेगी, एम्बेडेड रहेगी, धंसी हुई रहेगी स्टॉक सेल के साथ डोर्सल सरफेस पर। अब क्या बना, सी में देखिए, सी में हमारे पास जो आउटर सेल है उसमें 3 वर्टिकल एसेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन होंगे, 3 उदर्ग उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन होंगे, और उससे क्या बन जाएगी, एक प्राइमरी एक्सियल सेल, एक प्राथमिक अक्षीय कोशिका और 3 पेरिफेरल सेल, 3 परिधीय कोशिका। अब जो डी डायग्राम में ये 3 परिधीय कोशिका बनी, दिख तो ही रही हैं लेकिन चारों तरफ से घेरा हुआ है इस प्राइमरी एक्सियल सेल को। तो ये 3 जो परिधीय कोशिकाएं हैं, इसके अंदर अब क्या होगा, एक आरी अनुदैर्ध्य भित्ति बनेगी, ठीक है, एक रेडियल वॉल बनेगी, और ये जो रेडियल डिवीजन होएगा, रेडियल वॉल बनेगी, उससे क्या बन जाएंगी, 6 जैकेट इनिशियल सेल, 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। 3 अब ये जो जी डायग्राम है वो देखिए, जी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बीच वाली क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल, प्रारंभिक अक्षीय कोशिका, और उसके बाहर 3 क्या है, पेरिफेरल सेल्स, परिधीय कोशिका। इसमें डिवीजन हुआ रेडियल वॉल से, है ना, रेडियल वॉल से डिवीजन होने के बाद यहाँ पे कितनी बन गई, देखिए 6 कोशिकाएं बन गई। तो ये 6 क्या बन गई, जैकेट इनिशियल सेल्स। 6 जैकेट इनिशियल सेल्स में अब क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन से अब ये क्या बन जाएंगी, ऊपर वाला जो टेयर बनेगा वो बनेगा ग्रीवा प्रारंभिक, और जो नीचे वाला बनेगा वो बनेगा अंडदा भित्ति के लिए निर्माण करेगा। अब आपको पता है जो यहाँ पे ग्रीवा प्रारंभिक बनेगा ऊपर वाले टायर का, ट्रांसवर्स डिवीजन से ऊपर वाली जो 6 कोशिकाएं क्या बनाएंगी, 6 ग्रीवा प्रारंभिक बनाएंगी। वो प्रत्येक ग्रीवा प्रारंभिक से 6 वर्टिकल रोज बन जाएंगी, 6 उदर्ग पंक्तियां बन जाएंगी 6 से 9 कोशिकाओं की। जबकि नीचे वाली जो 6 सेल बची
उससे क्या बनेगा, अंडदा भित्ति या वेंटर वॉल बनेगी, बार बार कैसे, एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। दूसरी जो कोशिका हमारी बनी थी कौन सी, प्राइमरी एक्सियल सेल, प्रारंभिक अक्षीय कोशिका, उसके डिवीजन में देखिए एफ चित्र देखिए, इसके अंदर जो प्रारंभिक परिधीय कोशिका है, प्रारंभिक अक्षीय कोशिका है, प्राइमरी एक्सियल सेल, उसमें पहला अनुप्रस्थ विभाजन हो चुका है और एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक प्राइमरी वेंटर सेल बन गई है। प्रारंभिक ग्रीवानाल कोशिका व प्रारंभिक अंडधा कोशिका बन चुकी है। अब ये प्रारंभिक ग्रीवानाल कोशिका है, ये देखिए जी के अंदर ये क्या बना रही है, प्रारंभिक ग्रीवानाल कोशिका से क्या होगा, बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होकर 4 से 6 ग्रीवानाल कोशिकाएं बन जाएंगी। और जो हमारे पास क्या है, वेंटर सेल, प्राइमरी वेंटर सेल है, प्राथमिक अंडधा कोशिका है, इसमें सिर्फ एक ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और के चित्र देखिए आप, के चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, एक वेंटर कैनाल सेल बनेगी और एक एक्स सेल बनेगी, एक अंडधा नाल कोशिका बनेगी और एक अंड बन जाएगा, अंडाकार में बड़ा है। तो देखिए क्या बन गए, ऊपर की तरफ कवर सेल बन गए, आवरण कोशिकाएं, आवरण कोशिकाओं के साथ क्या बने, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एक्स सेल। और बाहर की तरफ इसे नेक सेल्स ने और वेंटर सेल ने एक स्तरीय जैकेट, वन लेयर ऑफ सिंगल सेल्ड जैकेट बनाया है। तो ये आपका क्या है, फ्लास्क शेप्ड, एल डायग्राम देखिए, फ्लास्क शेप्ड एंथ्रीडिया, फ्लास्क शेप्ड स्त्रीधानी है जो किस में मौजूद है, आर्कीगोनियल चैम्बर में। आई थिंक मैंने पहले भी आपको एंथ्रीडिया कह दिया, सॉरी, आर्कीगोनिया बना है ये आपका। और ये आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी किस में बनी है, आर्कीगोनियल चैम्बर में, स्त्रीधानी कोष्ठ में, जिसके ऊपर एक छिद्र मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी का विकास। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा। देखिए आपको सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट में एक बात कही थी कि ब्रायोफाइट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, क्योंकि उनमें जो फर्टिलाइजेशन है या जो निषेचन है वो पानी के बिना नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स पादप समूह के, पादप जगत के उभयचर हैं, क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये 3 स्टेप में होता है। पहला, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स फ्रॉम द एंथ्रीडियम, पुमणुओं का विमोचन। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्कीगोनियम, पुमणु कहाँ जाएंगे, स्त्रीधानी में जाएंगे। और तीसरा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिका व अंडधा नाल कोशिका का गलन होएगा। उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, पुमणु आपका जो वो पहुँचेगा एग तक, और वहाँ पर फ्यूज़न होके क्या बनेगा, जाइगोट। वो जाइगोट क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल है ना, बीजाणुविद की मातृ कोशिका होता है जाइगोट। तो अब ये देखते हैं हम लिबरेशन कैसे होगा। सबसे पहले पुमणुओं का विमोचन कैसे होगा, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी और जल पर्याप्त मात्रा में होगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब वाटर अवेलेबल होगा तब वो क्या हो गया, पुंधानी विस्फोटित हो जाएगी। पुंधानी क्या होगा, अपने स्टेराइल जैकेट को एपिकल रीजन में क्या हो जाएगा, जो उसकी जो जैकेट बना ना सिंगल लेयर, उसका जो एपेक्स शीर्ष भाग है वो कैसा हो जाएगा, पानी से सॉफ्ट हो जाएगा, गलने लगेगा। और जैसे ही गलेगा तो वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होने से क्या होगा, जिलेटिनीकरण हो जाएगा, जिलेटिनाइजेशन होगा। जिलेटिनाइजेशन से क्या बनेगा, एक पोर बन जाएगा, एकल गुहिका बनेगी। ठीक है, ये जो पोर है यहाँ से जो श्लेष्मीय पदार्थ बना, म्यूसिलेज बना, उस म्यूसिलेज से क्या हो जाएगा, एम्बिवेशन के द्वारा पुमणु बाहर आ जाएंगे। किससे आएंगे, एम्बिवेशन। एम्बिवेशन क्या होता है, जब पानी को सोखता है
और सोखकर कोशिकाएं फूल जाती हैं, जैसे मूंग जो आपकी किशमिश होती है उसको पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, उसको कहते हैं इम्बिबेशन। तो वो वैसे ही वो कोशिकाएं फूल जाएंगी, फूल जाने से म्यूसिलेज या श्लेष्मा बन जाएगा, और श्लेष्मा बनने से एक छिद्र बनेगा, पोर बनेगा, और उस पोर से पुमणु क्या हो जाएंगे, श्लेष्मीय पदार्थ के साथ एक समूह में बाहर आ जाएंगे, और वाटर जो अवेलेबल है उसके ऊपर एक थिन फिल्म बनाकर, एक पतली फिल्म बनाकर तैरते हुए मौजूद होंगे। ठीक है। अब इसी पानी की सहायता से ये कहाँ पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ये आर्किगोनियम तक। जब आर्किगोनियम तक पहुँचेंगे, स्त्रीधानी तक पहुँचेंगे, तब क्या होगा, ग्रीवा नाल कोशिका व अंडता नाल कोशिका का विघटन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्या करेंगी, पानी सोख के इम्बाइब करके श्लेष्मीय हो जाएंगी, इम्बिबेशन से ये म्यूसिलेजिनस हो जाएंगी, अंतःचूषण करेंगी पानी का, और उससे क्या होगा, इम्बिबेशन की वजह से, अंतःचूषण की वजह से जो आवरण कोशिकाएं वो खुल जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। कवर सेल अलग हो गई, कवर सेल अलग होते ही और बीच में जो आपकी ग्रीवा नाल कोशिकाएं व अंडदा नाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल है, वो वहाँ पर म्यूसिलेज से क्या बन गई है, अभी गुहिका बन गई है, एक संकीर्ण मार्ग बन गया, एक नैरो पाथ बन गया है। किसके फ्लोट होने के लिए, फ्लोट क्यों होंगे भाई, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, फ्लैजिला मौजूद है। तो फ्लोट होते हुए एंथ्रोजोइड्स कहाँ पहुँच जाएंगे, पुमणु कहाँ पहुँचेंगे, अंड तक पहुँच जाएंगे, एग तक। अंड तक पहुँचते ही ये अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसा है, कीमोटैक्टिक, रसायनाचूली है। श्लेष्मीय पदार्थ जो है उसके अंदर प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, है ना, और इसकी वजह से ये एंथ्रोजोइड तैरते हुए सीधा कहाँ पहुँचते हैं, एग तक पहुँचते हैं। जैसे ही एग तक पहुँचेंगे वहाँ क्या होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, ऊस्पोर बनेगा, निषक्तांड, और ये जो निषक्तांड है वो कैसा होगा, 2n होगा, और ये जो 2n द्विगुणित डिप्लॉइड निषक्तांड यानी ऊस्पोर बना या जो जाइगोट बना वो क्या है, बीजाणुभिद प्रावस्था की मातृ कोशिका है, मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है। धन्यवाद।